गरीब बाप जादुई रोटी मशीन। वैढ़न नाम के गांव में नीरज नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी के देहांत के बाद अपने बेटे मोनू की देखभाल वो खुद ही करता था और उसे पालने के लिए वो मजदूरी करता था। जिस भी गांव में मजदूरी का काम मिलता वो अपने बेटे को लेकर उस गांव में चला जाता। एक दिन काम खत्म करके वो दोनों जंगल के रास्ते से अपने गांव को लौट रहे थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो मोनू ने अपने पिता से कहा, बापू, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। नीरज ने अपने साथ में लाई पोटली को खोला और उसमें से रोटी निकालकर दोनों खाने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बाबा, आओ ना, आप हमारे साथ मिलकर खाओ, ये लो। कहकर उस बूढ़े बाबा को 2 रोटी दिया। वो बूढ़ा आदमी दोनों रोटी को झट से खा गया। बेटा, क्या तुम्हारे पास और रोटी है? मुझे और भूख लगी है। तब नीरज ने अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे दी। उस आदमी ने वो दोनों रोटियां फटाफट खा लिए। ये देख मोनू बोला, बाबा, लगता है आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ये लो, मेरे हिस्से की 2 रोटी भी खा लो। उस बूढ़े ने वो 2 रोटी भी पलक झपकते ही खत्म कर दिए। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए और भी कुछ है? बाबा, ये 6 रोटियां हम रास्ते में खाने के लिए लाए थे। इस वक्त हमारे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। पर आप चिंता ना करो, हमारा घर पास ही एक गांव में है। एक काम करो, आप भी हमारे साथ चलो। हर रोज आपको जितनी रोटी खाने के लिए चाहिए होंगे हम आपको बनाकर खिलाएंगे। सोच समझ के बोलो बेटा, क्या सच में तुम सचमुच मुझे इतनी रोटियां चाहिए उतना खिला सकोगे? बाद में अपनी जुबान से मुकरना नहीं। बाबा, मैं वादा करता हूँ, आपको हर रोज जितनी रोटियां खानी होंगी उतना मैं आपको खिलाऊंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा और तुरंत एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। नीरज और मोनू उस राक्षस को देखते ही डर गए। फिर किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाकर नीरज बोला, मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक बन पड़ेगा मैं आपको रोटियां बनाकर खिलाऊंगा। जिस दिन ना खिला पाया उस दिन मेरा बेटा और मैं अपने आप को आपके हवाले कर देंगे। क्यों, अब अपने वादे से मुकरना मत। राक्षस उनकी बात मान गया। फिर नीरज और मोनू अपने गांव लौट गए। घर पहुंचकर मोनू ने नीरज से कहा, अरे वाह बापू, मान गए। उस राक्षस को तुमने क्या चकमा दिया, उसने तुम्हारी बातों पे यकीन भी कर लिया और हमें जाने दिया, वरना वो हमें ही खा जाता। नहीं बेटा, मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच में उसे ज़बान दी है। अब चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो वादा किया उससे निभाना ही पड़ेगा। ठीक है बापू। इस तरह नीरज रोटियां सेकने लगा और मोनू उन्हें एक टोकरे में इकट्ठा करके रखने लगा। फिर वो दोनों उस टोकरी को उठाकर वापस जंगल में उसी पेड़ के नीचे ले गए। अरे वाह, क्या खुशबू है, इधर लाओ ये रोटियां, मुझे दो, जल्दी करो। ये कहकर राक्षस ने उस टोकरे में रखी सारी रोटियां एक बार में खा लिया। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अब हर रोज तुम दोनों इसी तरह मुझे रोटियां लाकर देना, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब जाओ जाओ। यूं नीरज और मोनू हर रोज रोटियां बनाकर फिर उन्हें टोकरी में भरकर उस राक्षस को ले जाकर देने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मोनू ने नीरज से कहा, बापू, आज हमारे पास एक रोटी बनाने जितना भी आटा नहीं बचा है। मोनू बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे बापू? और कोई चारा नहीं है बेटा, हमने वादा किया था कि हर रोज जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर देंगे। अब हम दोनों ही जाते हैं उसके पास और उसका आहार बनते हैं। वो दोनों वापस खाली हाथ जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं।
तभी वो राक्षस वापस उस बूढ़े आदमी के रूप में वहां आ जाता है। हमें माफ करना बाबा, आज हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाए। इतने दिन हमें मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, लेकिन आज हमारे पास न राशन है और हमारे सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब हमें ही खा लो। तभी वो बूढ़ा आदमी एक देवता में बदल गया। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए। वो देवता ने नीरज और मोनू से कहा, उस दिन जंगल में तुम दोनों ने न केवल मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, बल्कि इतने दिन तक मुझे इतना खाना बना कर दिया। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने राक्षस का रूप धारण किया था। मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने एक भी दिन मुझे नहीं कोसा और अपने वादा पूरी तरह निभाया। तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार इंसानों को मैंने आज तक नहीं देखा था, पर अब दर्शन हो गए। ये कहकर देवता ने अपने हाथ को हवा में घुमाया। देखते ही देखते वहां सोने, हीरे और पैसे का ढेर लग गया। अब तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा। कहकर फिर से हाथ हवा में घुमाया। तभी वहां एक रोटी बनाने वाली मशीन प्रकट हुई। तुम इस मशीन का बटन जैसे ही दबाओगे, तब इसमें से रोटियां अपने आप बनकर निकलती ही जाएंगी। इसका अंदर आटा डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों गरीबों और रोटियां बनाकर उनकी भूख मिटाओगे, ऐसा वादा करो। नीरज और मोनू ने वादा किया और हाथ जोड़कर देवता से आशीर्वाद लिया। उन्हें आशीर्वाद देते ही देवता वहां से गायब हो गया। उस दिन से नीरज उस रोटी मशीन से रोटियां बनाने लगा और मोनू उन रोटियों को एक बड़े से टोकरे में जमा करके रखने लगा। दोनों मिलकर गरीबों में उन रोटियों को बांटने लगे। देवता के दिए पैसे और सोने से नीरज और मोनू ने एक बहुत बड़ा घर बनाकर उसमें रहने लगे और उस रोटी मशीन से बनी रोटियां गरीबों में बांटकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। अमीर वर्सेस गरीब की मिनी मोटर बाइक रेस। सिंगरौली नाम के एक गांव में पुनीत नाम का एक गरीब लड़का हुआ करता था। वो शाम को रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचता था और दिन में कॉलेज जाता था। हर दिन कॉलेज से लौटते वक्त बाइक के शोरूम के पास ठहरकर उन बाइक्स को बहुत आस से देखता था। वाह, क्या जबरदस्त बाइक है। इन्हें खरीद कर चलाने वाले कितने खुशनसीब होते होंगे, ऐसा सोचता था। उसके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बाइक पर आते थे। उसी कॉलेज में धनवीर नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का हुआ करता था। वो एक दिन अपनी नई सुपर बाइक पर स्कूल आया। उसकी सुपर बाइक्स को सारे स्टूडेंट्स रुचि से देखने लगे। अरे वाह धनवीर भाई, फिर से नया बाइक खरीदा। कितने का है? क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ प्लीज? क्या कहा? तुम ये बाइक चलाओगे? शक्ल देखिए अपनी, गरीब कहीं का। इसे मैंने अमेरिका से स्पेशल मंगवाया है और ये कितने की भी हो, तुम्हें क्या? तुम्हारी औकात से बाहर है। अब इसे देखना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। कहकर उसकी बहुत बेइज्जती की। वो बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। पुनीत को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चला गया। पुनीत के पिता एक गरीब कारपेंटर थे। उनका नाम श्रीनाथ था। एक दिन किसी के यहाँ अपना काम खत्म करके मालिक से पैसे ले रहा था। तभी उसने वहाँ एक पुरानी खटारा बाइक को देखा। ओके, हो गया भाई, क्या देख रहा है? ये बाइक तो बहुत पुरानी हो गई है और काफी टाइम से चली भी नहीं है और मेरे बेटे ने कार खरीद ली है, इसलिए इसे कोई नहीं चलाता। और चाहो तो तुम ले जाओ, और लेकिन ये स्टार्ट होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरे बेटे को बाइक बहुत पसंद है। वो बेचारा कई दिनों से मांग रहा था। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। इस तरह श्रीनाथ उस बाइक को लेकर घर आया। उस बाइक को देखकर पुनीत खुशी से झूम उठा। अरे वाह पिताजी,
क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे अपनी बाइक पर घूमने की कब से आस थी। वो क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच पिताजी कहकर खुशी से नाचने लगा। फिर अगले दिन उसमें पेट्रोल डाला और उसे लेकर कॉलेज गया। कार और बाइक्स पर आने वाले बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद पुनीत अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया, पर वो चालू नहीं हुई। क्या रे, स्टार्ट नहीं हो रही? लगता है तुम्हारा बाप इसे किसी कबाड़ी के यहाँ से उठाकर लाया होगा। इसका इंजन सीज हो गया होगा। कितना भी पेट्रोल डालो ये स्टार्ट नहीं होगी, और इसे रिपेयर कराने की तुम्हारी स्थिति ही नहीं है। अब तेरे पास इस कबाड़ को धक्का मार के घर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो बेचारा जब बाइक को धक्का मार के ले जा रहा था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाकर उस पर हंस रहे थे। एक दिन कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर सब बात कर रहे थे। अरे कुछ पता भी है, ब्रेडस्टोन टायर कंपनी वाले इस बार हमारे गांव में बाइक रेस कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। उसमें जीतने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर पुनीत सोच में पड़ गया। घर पहुंचकर पुनीत बाइक कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। अगर मेरी बाइक खराब ना होती तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेता। तभी उसके घर के सामने एक गैस सिलेंडर वाला टेम्पो आकर रुका। फिर डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आया और उसके वहां रखकर चला गया। ये देखते ही पुनीत को एक आइडिया सूझा। वो मैकेनिक शॉप पर गया और कुछ वायर्स, मीटर्स, ट्यूब्स और पाइप्स लेकर आया। फिर गैस सिलेंडर को इन सब के इस्तेमाल से बाइक में जोड़कर फिट कर दिया। फिर बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया वो स्टार्ट हो गई। अगले दिन बाइक रेस कंपटीशन के लिए सभी बाइक्स तैयार खड़े थे। अरे ये क्या है रे? तुम यहाँ बाइक रेस लगाने आए हो कि चाट पापड़ी बनाने? सभी उसके बाइक को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में झंडा गिरते ही बाइक रेस शुरू हो गई और सारी बाइक्स आगे बढ़ने लगी। धनवीर अपनी सुपर बाइक में तेजी से आगे निकल गया। तभी सबसे पीछे चल रहा पुनीत ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाया और एक एक करके सभी बाइक्स को ओवरटेक करने लगा। और देखते ही देखते वो धनवीर की बाइक को भी पार करके आगे निकल गया। वो रेस कंपटीशन बहुत देर तक चला और आखिर में पुनीत अपनी गैस बाइक पे सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करके प्रतियोगिता जीत गया। ब्रेडस्टोन कंपनी के मालिक ने 3 लाख का चेक पुनीत को दिया। ये देखकर वहां आए सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। पुनीत के पिता श्रीनाथ खुश होकर उससे कहा, बधाई हो बेटा, तुमने इतनी पुरानी बाइक को इतनी मेहनत से मॉडिफाई करके कंपटीशन जीत ही लिया। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नई बाइक नहीं दिलवा पाया, पर अब तुम इन पैसों से अपने लिए नई बाइक खरीद सकते हो। नहीं पिताजी, जो बाइक आपने मुझे लाकर दी मेरे लिए वो ही सबसे बेस्ट बाइक है। ये पैसे आप रख लो, इन्हें हम लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर धनवीर और बाकी लोग अपनी गलती मानकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। मेरे को माफ कर दो पुनीत भाई। तब से पुनीत को देखकर और लोग भी अपनी गाड़ियों में गैस सिलेंडर लगाकर चलाने लगे।